आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। प्रेमिका ने सांप से डसवाकर की थी कारोबारी की हत्या। सपेरा गिरफ्तार, प्रेमिका समेत 4 फरार, पुलिस ने 3 दिन में किया खुलासा। हल्द्वानी से खबर आई है। होटल कारोबारी अंकित चौहान की मौत हादसा नहीं था, कोबरा सांप से डसवाकर प्रेमिका ने ही उसकी हत्या की थी। पुलिस ने सपेरे को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमिका समेत 4 आरोपी फरार हो गए हैं। उनके नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। एसएसपी पंकज भट्ट ने मंगलवार को बहुउद्देशीय भवन में हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रामपुर रोड स्थित रामबाग निवासी होटल कारोबारी अंकित चौहान का शव शनिवार की सुबह 3 पानी रेलवे क्रॉसिंग के पास उनकी कार की पिछली सीट पर मिला था। 2 डॉक्टरों की टीम से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में अंकित के दोनों पैरों पर सांप के काटने के निशान मिले। दोनों पैरों पर एक ही जगह निशान होने पर पुलिस को शक हुआ। इसके बाद अंकित के बारे में पड़ताल की गई तो पता चला कि उसकी एक प्रेमिका है जो गोरा पड़ाव डिबेर के पास रहती है। कॉल डिटेल से खुलता गया मामला तो माही की कॉल डिटेल से आधकाटा भोजीपुरा बरेली निवासी सपेरे रमेश नाथ का नंबर सामने आया। इसके बाद हत्या की तस्वीर साफ हो गई थी। तलाश में जुटी पुलिस ने सपेरे रमेश नाथ को हल्द्वानी के पास से गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ हुई तो सारा मामला खुल गया। उसने बताया कि अंकित की हत्या माही के घर में की गई। पुलिस के अनुसार दीप कांडपाल भी माही का प्रेमी है। अंकित को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। साजिश में माही ने अपने नौकर हैदरगंज पीलीभीत यूपी निवासी राम अवतार और उसकी पत्नी उषा देवी को भी शामिल कर लिया था। अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों में बुधवार और बृहस्पतिवार को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 21 जुलाई को प्रदेश भर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया 19 से 21 जुलाई तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। सहारा के 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को 45 दिन में मिलेगी राशि। तो सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में 10 करोड़ जमाकर्ताओं का फंसा पैसा वापस मिलेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। राहुल की याचिका पर सुप्रीम सुनवाई 21 को। तो मोदी सरनेम से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक से इनकार के गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। खिलाड़ियों को 6 विभाग देंगे नौकरी। तो उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को 14 के स्थान पर केवल 6 विभागों में ही नौकरी मिलेगी। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रस्तावित खेल नीति के कुछ और प्रावधानों को भी संशोधित किया जा रहा है। सात्विक ने बुलेट ट्रेन से तेज स्मैश लगाया तो 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड में 8000 शिक्षक भर्ती होंगे। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए जल्द ही माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर पर 8000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी। केदारनाथ हाईवे 13 घंटे बंद, मलबे से होटल ध्वस्त। तो भारी बारिश से मंगलवार को रुद्रप्रयाग में एक होटल ध्वस्त हो गया। केदारनाथ हाईवे अभी 13 घंटे तक बंद रहा। राज्य में 234 सड़कें बंद होने से लोगों को आफत झेलनी पड़ी। उद्यान घोटाले में CBI केस दर्ज करने को तैयार है। बाढ़ से डूबे इलाके से सूखे की फोटो आई। उत्तराखंड में 5 साल में 8 लाख से अधिक लोग हो गए गरीबी रेखा से बाहर। तो वर्ष 2015-16 और 19-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 5 साल के दौरान उत्तराखंड की बहुयामी गरीबी में 8% कमी आई है। हरिद्वार जिले में सबसे अधिक गरीबी। तो नेशनल हेल्थ सर्वे 2019-21 के आधार पर तैयार बहुयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक गरीबी हरिद्वार जिले में है। अल्मोड़ा में सबसे अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं।
बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह के खिलाफ ठोस एक्शन प्लान बनेगा। तो शासन स्तर से गठित होगी कमेटी और सरकारी संगठनों की भूमिका होगी अहम। कुमाऊं मंडल में 15% से अधिक शिक्षकों के तबादले। तो राज्य शिक्षक संघ ने कुमाऊं मंडल में 15% से अधिक शिक्षकों के तबादले के मामले की जांच की मांग की है। संगठन के मुताबिक तबादलों से पहले शिक्षकों से विकल्प तक नहीं लिए गए। शिक्षा महानिदेशक ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं। पुरानी पेंशन संबंधी मामलों पर कैबिनेट लेगी फैसला। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 11 जुलाई को हुई बैठक का कार्यवृत्त जारी हुआ। मोटे अनाज के दिल्ली में लगेंगे आउटलेट। विक्रम संचालकों ने आरटीओ कार्यालय को घेरा। तो शहर में मैजिक और विक्रम संचालकों के बीच बढ़ी तकरार के बाद सैकड़ों विक्रम संचालक ने मंगलवार को आरटीओ कार्यालय का घेराव किया। संचालकों ने सैकड़ों विक्रमों को आरटीओ कार्यालय के बाहर लगा दिया और जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में नए बिजली घर बनेंगे, ट्रांसफार्मर भी लगेंगे। नौकरियों में खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज खेल कोटा मिलेगा। तो पदक विजेताओं को 2000 से लेकर 5400 ग्रेड पे तक के पदों पर मिलेगी नौकरी। गोल्डन कार्ड की खामियों को जल्द किया जाएगा दूर। तो सचिवालय संघ ने सचिव स्वास्थ्य के सामने मांगे पूरी न होने पर जताई नाराजगी। 141 पीएम श्री स्कूल के लिए केंद्र से 75 करोड़ रुपए मंजूर। तो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में पहले चरण में 141 पीएम श्री स्कूलों के लिए 75 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कोविड का असर, परीक्षा 2022 में डिग्री मिली, 2021 की स्पष्टीकरण जारी। तो एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय से विभिन्न कोर्सों करने वाले छात्र इन दिनों परेशान हैं। कोविड लॉकडाउन की वजह से उन्होंने अपने कोर्स की अंतिम परीक्षा तो वर्ष 2022 में दी, लेकिन उन्हें विश्वविद्यालय ने डिग्री 2021 की दे दी। प्रेमिका ने कोबरा से डसवाकर कराई हत्या। तो हल्द्वानी में कार में मिला था कारोबारी अंकित चौहान का शव। पहले नशा दिया, अचेत शरीर में हलचल हुई तो दोबारा डसवाया। 10,000 मिले थे सपेरे को, उगले राज। जन्मदिन पर कोबरा नहीं मिला तो हत्या का इरादा टला। एमबीबीएस अगस्त में शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया। तो मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटों पर अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। 9 अगस्त के बाद तय होगा जांच कौन करेगा। तो हाईकोर्ट सरकार ने जांच के लिए गठित कर दी एसआईटी, लेकिन याचिकाकर्ताओं को इस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं। तो उद्यान घोटाला का मामला सामने आया है। जन्मदिन पर कराना था अंकित का अंत, लेकिन सांप ने धोखा दिया। अंकित की मौत बना माही का मोह, हथियार बने संबंध, सांप सपेरा। अंकित को काफ़ी समय से कर रहे थे ब्लैकमेल। 10 दिन पहले अंकित के घर किया था हंगामा। तो पुलिस के अनुसार माही ने हत्याकांड से करीब 10 दिन पहले अंकित चौहान के घर काफ़ी हंगामा किया था। वह अंकित को अपने से दूर करना चाह रही थी। इसके बाद भी अंकित नहीं माना। 4 घंटे तक लाश लेकर शहर में घूमते रहे आरोपी। सांप ने मरवाया, उसी ने पकड़वाया। 8 माह पहले हुई थी सपेरे से मुलाकात। 25 दिन की साजिश का 72 घंटे में खुलासा हुआ। वहीं खबर यह हल्द्वानी से नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की कैद हुई। बच्चे से कुकर्म के आरोपी को 20 साल की सजा हुई। नैनीताल की मोमबत्ती, हस्तशिल्प, छोट टमाटर ले जा रहे हैं पर्यटक। रायपुर कॉलेज के 11 छात्रों की परीक्षा छूटी। तो सिरदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और रायपुर स्थित स्नातक महाविद्यालय मालदेवता की अनदेखी स्नातक तृतीय वर्ष पर्यावरण विज्ञान के छात्रों पर भारी पड़ गई। मंगलवार को छात्राएं पूर्व समय अनुसार जब 1 बजे परीक्षा देने पहुंचे तो उन्हें पता चला कि परीक्षा सुबह 9 बजे हो चुकी है। इस पर छात्र आक्रोशित हो गए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ प्राचार्य कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। छात्र नेता अर्जुन नेगी ने बताया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए विश्वविद्यालय ने 10 जुलाई को होने वाली परीक्षा के लिए 18 जुलाई की तिथि तय की थी। परीक्षा की तिथि बदलने के दौरान विश्वविद्यालय ने समय तय नहीं किया, जबकि पूर्व में जारी परीक्षा कार्यक्रम में पर्यावरण तृतीय वर्ष की परीक्षा 1 से 4 बजे के बीच होनी थी। डीबीएस कॉलेज ने किया प्रवेश समिति का गठन। म्यूजिक बैंड ने दिया युवाओं को नशे से बचने का संदेश। तो ड्रग्स के खिलाफ डीएवी पीजी कॉलेज में जागरूकता अभियान शुरू किया गया।
198 छात्र छात्राओं ने लिया एसएसजे परिसर में दाखिला। अल्मोड़ा जिला अस्पताल को मिली ट्रू नॉट मशीन। विज्ञान पढ़ने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाने को विवश जीआईसी खेती के बच्चे। तो पिछले 5 सालों से लगातार बंद है विज्ञान वर्ग की कक्षाओं का संचालन। तो राजकीय इंटर कॉलेज खेती में बच्चे विज्ञान के लिए 15 किलोमीटर दूर जीआईसी 12 को न जाने को विवश हैं। 5 सालों से खेती में विज्ञान वर्ग की कक्षाओं का संचालन बंद होने से अभिभावकों में गहरा रोष व्याप्त है। गुस्सा अभिभावकों का शिष्टमंडल बीओ धौला देवी से मिला और विज्ञान वर्ग की कक्षाएं इसी सत्र से संचालित न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जीआईसी खेती में विज्ञान वर्ग के प्रवक्ता न होने से यहां पर विज्ञान वर्ग की कक्षाएं का संचालन बंद है। मेरिट में आ चुका है जीआईसी खेती का एक छात्र। जीआईसी खेती का एक छात्र इस बार उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा में मेरिट में 21वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। सुदूर मलाड़ गांव के सुंदर सिंह ने इंटरमीडिएट की कला वर्ग की परीक्षा में उत्तराखंड में 21वां स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। प्राथमिक स्कूल चमुआ में शिक्षकों की कमी है। विद्यालय में शिक्षक विहीन होने पर चढ़ा ग्रामीणों का पारा। तो शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली की अजीबोगरीब है। बगैर प्रतिस्थानीय भेजे ही एक ही विद्यालय में 4 शिक्षकों को तबादला कर दिया गया। विद्यालय के शिक्षक विहीन होने से अभिभावकों का पारा चढ़ गया है। कुमाऊं मंडल में सहायक अध्यापक के 1329 पद खाली। तो आरटीआई में जानकारी मिली है कि कुमाऊं मंडल के 6 जनपदों में सहायक अध्यापक एलटी के 1329 पद खाली पड़े हैं। नैनीताल जिले में सहायक अध्यापक के 1479 स्वीकृत पदों में से 140 पद रिक्त हैं। अल्मोड़ा जिले में स्वीकृत 2005 पदों में से 312, बागेश्वर जिले में स्वीकृत 706 पदों में से 147, चंपावत जिले में स्वीकृत 769 पदों में 136, पिथौरागढ़ में स्वीकृत 1632 पदों में 382 और उधमसिंह नगर जिले में स्वीकृत 1055 पदों पर 212 पद रिक्त पड़े हैं। प्रदेश में 8000 शिक्षकों की होगी भर्ती। शिक्षा की गुणवत्ता में आएगा सुधार। तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 8000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के 2500 पदों पर भर्ती की कवायद चल रही है। सीयूटी देने वाला हर छात्र दाखिल का हकदार। तो यूजीसी ने पहले ही कर दिया था स्पष्ट। छात्र गढ़वाल विश्वविद्यालय या किसी भी कॉलेज में ले सकते हैं प्रवेश। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले की कॉमन प्रवेश परीक्षा सीयूटी देने वाला हर छात्र विश्वविद्यालय और उसके कॉलेजों में दाखिले का हकदार है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नहीं है जानकारी। दाखिला प्रक्रिया से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब। एचजीआरआर में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हुआ। परीक्षा छूटी तो नाराज छात्रों ने दिया धरना। पहले दिन डीबीएस में हुए 118 रजिस्ट्रेशन। तो डीबीएस पीजी कॉलेज में प्राचार्य डॉक्टर बीसी पांडे ने बताया कि मंगलवार को कॉलेज की वेबसाइट पंजीकरण के लिए खोल दी गई थी। इन कॉलेजों को हाईकोर्ट से मिला स्टे। तो हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय देहरादून समेत अन्य जिलों के अशासकीय कॉलेजों की संबद्धता समाप्त कर दी है। दून विश्वविद्यालय दूसरी काउंसलिंग कल। तो दून विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में बीटेक में पंजीकरण के 2 दिन शेष बचे हैं। बृहस्पतिवार को इसकी दूसरी काउंसलिंग विश्वविद्यालय में होगी और 21 जुलाई को फीस जमा होगी। समर्थ पोर्टल दोबारा खोलने की उठाई मांग। बात करता जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 86 मैकेनिकल डीजल के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। यूकेपीएससी में विभिन्न पदों पर भर्ती। तो 55 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें सहकारिता एवं पर्यावरण पर्यवेक्षक के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 700 अप्रेंटिस के लिए युवा करें आवेदन। तो 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही 340 से ज़्यादा विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। तो 69वीं संयुक्त परीक्षा, इसके लिए अभ्यर्थी 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं रेलवे में 904 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 2 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में 458 कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 1900 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।
गढ़वाल विश्वविद्यालय में स्नातक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हुआ। तो DSW लेंगे संकायों अध्यक्षों व निदेशकों की बैठक। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। तो बिरला और चौरास परिसर में पुस्तकालय से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कर रहे हैं समर्थन। इसी साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। तो इसमें दिया गया 23 मई 2023 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 7 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन के लिए दावों के समर्थन प्रमाण पत्र अभिलेख प्राप्त किए गए थे, जिसके क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत, भूगर्भ विज्ञान, चित्रकला तथा BCA विषयों के लिए अनर्य सूची एवं अभ्यर्थन निरस्त सूची विषयक सूचना से संबंधित सूचियों को आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया। अनर्य सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को साक्ष्यों के सही दिनांक 2 अगस्त शाम 6 बजे तक अभिलेख प्रति आवेदन आयोग में प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है। मंत्री बोले अफसर अब बुरा न माने, बहुत हो गई लापरवाही। तो शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का जायजा लिया। उत्पीड़न के खिलाफ किया प्रदर्शन। DAV के छात्रों ने नशे को कहा ना। वही खबर है देहरादून से युवती के कमरे में घुसकर मारपीट की गई। भाजपाइयों ने खाए मोटे अनाज से बने पकवान। होमगार्ड को लगाया जाएगा गनर ड्यूटी में। वही खबर देहरादून से 120 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चली JCB। नर्सिंग छात्रों ने निदेशालय तक रैली निकाली। तो डॉक्टरों की तरह नर्सिंग छात्राओं को इंटर्नशिप के दौरान स्टाइपेंड की मांग पर आंदोलन शुरू हो गया है। सिपाहियों पर गोली चलाने वाला बदमाश गिरफ्तार हुआ। मुहर्रम की 1 तारीख 20 जुलाई को होगी। एक छत के नीचे मिलेंगे कई राज्यों के उत्पाद। कोर्ट ने पुरोला महापंचायत के मामले में शपथ पत्र मांगा। जोशीमठ में व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज। तो हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध करने और काम रुकवाने के आरोप में BRO ने दर्ज कराया मुकदमा। बिरला परिषद छात्र संघ अध्यक्ष सहित 6 पर केस दर्ज किया गया। कोर्ट द्वार में चोरी के कई वाहनों सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रुड़की में पार्षद की गिरफ्तारी को तहसील कर्मचारियों ने धरना दिया। फायर स्टेशन कर्मी को सम्मानित किया गया। वहीं खबर है गड्ढे से गिरकर युवक की मौत हो गई। मंगलौर में मारपीट में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लक्सर से खबर है 1 लाख इनामी बदमाश दबोचा गया। हरिद्वार दून ट्रैक 2 घंटे तक बाधित रहा। वहीं खबर है अल्मोड़ा से धौला देवी की में KMU बस मलबे पर रपटी, बाल बाल बचे यात्री। रानीखेत से खबर है नवोदय विद्यालयों में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई। बागेश्वर में आज होगा प्रतिभा सम्मान समारोह। तो 300 छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। सत्यापन नहीं करवाने पर 16 लोग गिरफ्तार छोड़ा। तो अल्मोड़ा जिले में सत्यापन नहीं करवाने वालों के खिलाफ पुलिस ने पहली बार गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल घोषित किए। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को MSc गणित व MSc भौतिक तीसरे तथा MCOM तीसरे सेमेस्टर की सुरक्षा सुधार परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। मास्टर डिग्री में 31 जुलाई तक लें दाखिला। मंत्री की बैठक ने नदारद रेलवे NHAI के अफसर तलब हुए। MBA PG और महिला कॉलेज में 700 को प्रवेश। तो मंगलवार को बारिश के बीच MBA PG और महिला कॉलेज में छात्राएं प्रवेश के लिए पहुंचे। दोनों कॉलेजों में अब तक 700 को दाखिला मिल चुका है। महिला कॉलेज में 172 छात्राओं को दाखिला मिला। आदि कैलाश मंदिर समिति की बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए। हरिद्वार में चेतावनी के निशान पर पहुंची गंगा, अतिरिक्त जल छोड़ा। जिले में 16,000 हेक्टेयर फसलें बर्बाद हुई। मनसा देवी पहाड़ का ट्रीटमेंट होगा। लगातार बारिश ने फिर किया बेहाल, सड़कें हुई जलमग्न। आज से 3 दिन मनसा देवी रोपवे बंद रहेगा। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से ऑल वेदर रोड 3 जगह 2 घंटे आवाजाही ठप रही। चंपावत से खबर है चाकू मारने वाला चाचा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। GIC में आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। टनकपुर बनवसा के 24 गांव जलमग्न हुए। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद 17 सड़कें बंद हो गई हैं। चंपावत में बारिश से तापमान गिरा। 103 साल पुराने स्कूल में कल से चेकिंग विद्यार्थी। तो गुरना
कोंटे रावल ग्राम सभा के सिरपोली में 103 साल पुराने प्राथमिक विद्यालय के बंद दरवाजे कल यानी गुरुवार से खुल जाएंगे। लोहा घाट में लीकेज से पानी हो रहा बर्बाद। पूर्णगिरी मार्ग में मलबा हटाने से ही खर्च हो गए 15 लाख रुपए। मेट्रोपोल में 134 घरों का बिजली पानी बंद, विरोध में निकाला मसाल जुलूस। वही खबर यह है, मंडी में हड़ताल से पहाड़ की सप्लाई बाधित, तो कारोबारियों ने प्रपत्रों को ऑनलाइन भरने के विरोध में बंद किए मंडी गेट। कहा ऑफलाइन व्यवस्था भी जारी रहे। पंतनगर की 4 फ्लाइटें हुई रद्द। हल्द्वानी शहर को जल्द मिलेगी 50 सिटी बसें। नैनीताल मॉल रोड पर मिला पर्वतारोही युवक का शव। बारिश में बूढ़ी हो चुकी रोडवेज बसों के भरोसे यात्री। दून में होगी पुरानी टिहरी की ऐतिहासिक रामलीला। दून में 5000 घरों में मिला डेंगू का लार्वा। नर्सिंग पैरामेडिकल में आपत्ति दर्ज कराएं। आरटीओ के बाहर विक्रम खड़े कर संचालकों ने किया प्रदर्शन। मंडी में सप्लाई बढ़ते ही टमाटर के रेट में गिरावट। तो निरंजनपुर मंडी में सप्लाई बढ़ते ही टमाटर के रेट में गिरावट आ गई है। फुटकर में अब टमाटर 60 से 100 रुपये किलो तक बिक रहा है। गिरोहबंद तरीके से किया जमीनों का फर्जीवाड़ा। वही खबर यह है, विकासनगर से भूस्खलन से कई घरों को खतरा, 5 पुलियां बही। भारी बारिश और भूकटाव से किसानों पर पड़ रही दोहरी मार। कालसी चक्राता हाईवे 15 घंटे तक बंद रहा। बारिश से भीगते हुए स्कूल पहुंचे बच्चे। देहरादून में 4 मकान और 4 दुकानें ध्वस्त की गई। त्यूनी के 3 किसानों को मुख्यमंत्री ने नवाजा। वही खबर अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा के जंगलों में दफन हो रहा 20 करोड़ लीसा। कमशार घाटी में पुल बनाने के लिए प्रदर्शन किया। शिक्षकों की तैनाती के लिए गुहार। तो 70 साल पुराने विद्यालय चमुआ में महज 1 शिक्षक तैनात है। 35 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं एकल अध्यापक के भरोसे। केदारनाथ हेली सेवा के नाम पर गैंग ने 6100 लोगों को ठगा। इंदिरा नगर के 2100 घर सिविल लाइन से जुड़ेंगे। दून अस्पताल में खून की कई जांचें ठप, मरीज परेशान रहे। हेड़ा खान मार्ग पर जान जोखिम में डालकर सफ़र कर रहे हैं लोग। हल्द्वानी में गोला नदी के पुलों पर फिर मंडराया खतरा। तो काठगोदाम और हल्द्वानी में गोला पर बने दोनों पुलों के पिलरों में लगातार कटाव हो रहा है। 6 घंटे बारिश, चोर गलिया में नालों ने फिर रोकी रहा। सिल्ट आने से फिल्टर प्लांट 4 घंटे बंद रहा। राजभवन ईस्ट लेगन समेत कुमाऊं की 13 सड़कें बाधित हुई। महिलाओं को मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा, महिला अस्पताल पर भरोसा। बागेश्वर में 3 मकान टूटे, 16 सड़कें बंद। तो कपकोट के कई मकान आए खतरे की जद में। तहसील में सबसे अधिक 170 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मारपीट के मामले में 4 दोषियों को 6 वर्ष की कैद हुई। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। गृह विभाग के आदेश का नहीं किया अनुपालन। निरीक्षण में प्रधानाचार्य समेत 16 शिक्षक मिले गैर हाजिर। तो सहाय्य से खबर है, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सहाय्य में एसडीएम के निरीक्षण में उजागर हुआ मामला। टमाटर की रेट लिस्ट नहीं लगाने पर होगी कार्रवाई। जल भराव को रोकने की योजना बनेगी। तो देहरादून में सचिवालय से आपदा कंट्रोल रूम में पहुंचे मुख्यमंत्री ने अफसरों से जानी प्रदेश की स्थिति। बारिश के नुकसान को नियमित रिपोर्ट दें। महा जनसंपर्क अभियान का 95% लक्ष्य हासिल हुआ। हरीश रावत का बाढ़ क्षेत्र में धरना महज स्वांग है। पुरानी पेंशन से वंचितों पर कैबिनेट लेगी फैसला। महिलाओं को मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा महिला अस्पताल पर भरोसा। भारी बारिश से गिरे मकान, दहशत से नींद उड़ी। तो दून में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में लोगों के लिए आफत बन गई। नदी नालों के उफान पर आने से लोगों में दहशत का माहौल है। तो घर पर ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से सड़कें तालाब बन जा रही हैं। शांति विहार सपेरा बस्ती में मकान एवं दुकान धराशायी हो गए। घरों दुकानों में पानी भरने से आफत। रिस्पन्ना उफान पर आई तो रात भर सो नहीं पाए लोग। देहरादून मसूरी मार्ग बंद रहा। केम्प्टी रोड पर भी भूस्खलन हुआ। बारिश से प्रभावित रही बस और ट्रेनें। गंगा चेतावनी निशान के पार अतिरिक्त पानी छोड़ा।
मानसून की मार से चौपट हो गया पर्यटन कारोबार। उत्तराखंड में 237 सड़कें अवरुद्ध, 5 भवन ध्वस्त। तो भारी बारिश के चलते सील्ट आने की वजह से 8 बिजली परियोजनाओं से उत्पादन ठप हुआ। गंगा समेत नदियों का जलस्तर बढ़ा। बद्रीनाथ हाईवे 7 घंटे से अधिक समय तक रहा बाधित। हरिद्वार में गंगा चेतावनी निशान के पार पहुंची। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बाधित रहे। नदी और तटघर टूटने से घराट गौशाला टूटी। प्राथमिक विद्यालय छिनका का भवन हुआ क्षतिग्रस्त। केदारनाथ हाईवे दिन भर बंद रहा। बाजपुर नसबंदी शिविर में आशाओं का हंगामा, तो महिला डॉक्टर पर अभद्रता व ऑपरेशन नहीं करने का आरोप लगा। वहीं खबर ऐसा काशीपुर सड़क हादसे में बालक की मौत हो गई। दिनेशपुर में 10वीं के छात्र का फंदे पर लटका मिला शव। किच्छा में महिला को सर्पदंश से मौत हो गई। वहीं खबर आई है दुष्कर्म के मामले में युवक पर मुकदमा दर्ज किया गया। अफीम के साथ 3 युवक गिरफ्तार हुए। भीमताल हरेला मेला को राज्य स्तरीय मेला घोषित कराएंगे। कोटद्वार में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, बस्ती में पानी घुसा। कम नहीं हो रही वर्षा की दुश्वारियां, 4 धाम यात्रा बाधित हुआ। चीता पुलिस पर फायरिंग करने वाला इनामी गिरफ्तार किया गया। स्कूल वाहन चालकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। राम झूला के लिए नहीं लांग पाए लक्ष्मण रेखा। भारी वर्षा बनी आफत, मकान व दुकानें धराशायी हुई। बीमा के नाम पर ठगने वाले गिरोह का सरगना गिरफ्तार किया गया। अफीम बेचने आ रहे यूपी के 3 तस्कर गिरफ्तार। तो रुद्रपुर से खबर आई है। मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ा, मवेशी बहे, लोगों ने छोड़े घर। तो नंदनगर से खबर आई। बादल फटने से रेल गांव में घुसा पानी। तो गुप्तकाश से खबर आई है। बारिश से उपनया नाला बहा ले गए 4 मकान और 4 दुकानें। मलबा आने से 5 घंटे बंद रहा हाईवे। तो मसूरी से खबर आई है। दून में डेंगू के 5 नए मरीज मिले। सिद्धि सुमन विश्वविद्यालय दिव्यांग छात्रों के लिए तैयार करेगा नया पाठ्यक्रम। तो दून में आयोजित पहले दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार समारोह में बोले कुलपति। सोशल मीडिया पर रोज मिलेगी टमाटर की मूल्य सूची। दून में होगी प्राचीन रामलीला का मंचन। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगा मानव संपदा पोर्टल। पहाड़ी से रेस्टोरेंट पर गिरा मलबा, 2 कर्मचारी को सुरक्षित निकाला। तो गुप्तकाश से खबर आई है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर फाटा के पास हुई घटना, मलबे के साथ खाई में जा गिरा रेस्टोरेंट। वही खबर नारायणबगड़ से घर का आंगन टूटा, गौशाला जमींदोज हो गया। सुबह 6 बजे बादल फटने से रेल गांव में घुसा पानी। अतिवृष्टि से बरसाती नाले में आया उफान, घरों में घुसा पानी। वही खबर उत्तरकाशी से टेम्पो चालक ने भागकर बचाई जान। तो मलबे के साथ खाई में गिरा वाहन। देव डोलियों के साथ किया रासो तांदी नृत्य। तो बड़कोट से खबर आई है। जाग देवता के मंदिर के कपाट खुले। बद्रीनाथ हाईवे कई जगह रहा बंद। यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी डाबरकोट भूस्खलन जोन से जल्द मिलेगी राहत। पौड़ी की 29 और टिहरी जिले की 10 सड़कें बंद हैं। सीयूटी देने वाला हर छात्र भी कॉलेज में दाखिला ले सकता है। वन कर्मियों से भिड़ने वाले 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज। तो कोटद्वार से खबर आई है। धरा को सुंदर बनाने का लिया संकल्प। अनुष्का मिस एंड मिस्टर टीन इंडिया के फाइनल में पहुंचे। जल भराव वाले स्थानों पर ड्रेनेज के लिए दीर्घकालिक प्लान बनेगा। वहीं खबर हरिद्वार से फिर चेतावनी रेखा पर पहुंची गंगा। बैराज का गेट टूटने से कोई खतरा नहीं। ईंट से सिर कुचल पत्नी की हत्या। तो हरिद्वार से खबर है। सोमवार देर रात विवाद होने के बाद पति ने किया वारदात को अंजाम, गिरफ्तार हुआ। गर्भपात मामले में कार्रवाई की मांग की गई। 20 मिनट में खाक हो गई 4 जिंदगियां। तो ट्रक की टक्कर से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कार। फिर लगी आग। 2 दंपतियों की जिंदा जलने से मचा कोहराम। बच्चे भी सहारनपुर पहुंचे। तो अंबाला देहरादून हाईवे पर ट्रक की टक्कर में इतनी ज़बरदस्त थी कि कार में आग लग गई। मात्र 20 मिनट में कार सवार 4 लोग जलकर मर गए। उनमें उमेश गोयल ठेकेदारी करते थे, जबकि अम्बरीश BHEL से सेवानिवृत्त हुए थे। चारों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है।
2 घंटे बाद निकाले शव, कांप गया गैस कटर मजदूर। तो कार को पुलिस घटनास्थल से चुनहेटी चौकी पर क्रेन से खींचकर ले गई। यहां पर एक गैस कटर मजदूर को बुलाया गया, लेकिन वह शवों को देखकर कांप गया और उसने कार्य करने से मना कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने दूसरे गैस कटर मजदूर को बुलाया, जिसने गाड़ी को कटर से काटा। इस कार्य में करीब 2 घंटे लगे। बच्चे स्कूल चले तो बादल फिर मचले, तो जर्जर विद्यालयों में बारिश के दौरान खतरे के साए में पढ़ने को मजबूर हैं विद्यार्थी। कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय फुलचौड़ भी जर्जर है। जिले हल्द्वानी से खबर है, जिले के 61 विद्यालय जर्जर हाल में हैं। मेरिट में आने वाली छात्राओं के विद्यालय का भवन भी जर्जर है। मौसम की मार, मरीज भी लाचार, तो हेड़ा खान से चौरगलिया रोड पर फंसी रही 108 एम्बुलेंस। रामनगर में रपटने से रोकी वाहनों की रफ्तार। प्यार, धोखा और जहरीली मौत, तो शराब में मिलाई नींद की गोली, फिर कोबरा से डसवाया। अंकित के बर्थडे पर मारने की थी साजिश। कम जहरीला सांप लाए जाने पर बदली रणनीति, फिर मंगाया कोबरा। नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा हुई। सीमांत जिले के 22 सड़कें यातायात के लिए बंद हुए। वहीं खबर थरकोट झील में युवक के डूबने के बाद पानी किया खाली। अराजक तत्वों ने प्राथमिक स्कूल कोटी गांव के अभिलेख जलाए। हरेला पर ही नहीं, हर दिन एक पौधा लगाने की जरूरत है। पिथौरागढ़ कैंपस में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई। उत्तराखंड के 20 सरकारी डिग्री कॉलेज बनेंगे मॉडल। कुमतौली गधेरे की पुलिया बही, सड़क बंद होने से 2 घंटे जाम में फंसी रही सब यात्रा। मलबा बोल्डर गिरने से 19 सड़कें बंद रही। तो बागेश्वर से खबर आई है, अल्मोड़ा जिले के 3 सड़कें बंद, 4000 की आबादी परेशान रही। ताड़ी खेत में नवोदय विद्यालय में बवालपुर छात्रों ने लगाए मारपीट का आरोप। मुखर्जी नगर के 150 गांव में घुसा पानी, 5 परिवार शिफ्ट किए गए। फीका में पानी बढ़ा, स्कूल बच्चे फंसे।